हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम पहलाग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है लीला रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, इन खूबसूरत वादियों से। तो बाकी मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के लगभग 7 बजे से और हम लोग जा रहे हैं अभी जंगल की ओर। तो आज बहुत टाइम बाद जा रही हूँ जंगल। एक दिन पहले गई थी तो बहुत टाइम बाद आ रही हूँ भाई जंगल की ओर। पूरे 4-5 महीने बाद जब से गेहूँ की कटाई लवाई हुई तब से आज ही आ रही हूँ। एक दिन परसों आ रखी थी और एक दिन आज है, यानी दूसरा दिन। और मौसम का हाल देखो, चारों तरफ धुंध छा रखी है और साथ में हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मेरी सांस भी फूल ली है चढ़ाई पे चढ़ने के वक्त। बाकी नाश्ता पानी बना के आ गई हूँ। नाश्ता तो किया नहीं पर बना के आ गई हूँ। तो भाई मानसून ने भी दस्तक दे दी है पहाड़ों में। डेली आजकल बारिश हो रही है पहाड़ों में, वो भी झमाझम कोहरे के साथ। और सासू जी लोग जा रहे हैं आगे से और मैं अभी थोड़ी दूरी पे हूँ, वो ऊपर पे बैठ रखे हैं। तो भाई आजकल पहाड़ों का यही काम होता है, जंगल वगैरह जाना, घास वगैरह लेना खेतों से। तो आजकल यही काम हो रहा है और इसी काम में आती है बहुत ज़्यादा आफत। आफत इसलिए कि बारिश में भी भीगना पड़ता है और गाय बैलों के लिए भीग के ही चारा लाना पड़ता है। तो भाई मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, बहुत ही सुंदर मौसम बना हुआ है पहाड़ों में। इस तरह का मौसम ना हमारे ही पहाड़ों में देखने को मिलता है, बदलता मौसम। तो भाई आपके इधर क्या क्या कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं तो अभी मंडवा वगैरह सारी लगा रहे होंगे, हमारे इधर तो लगा दिया है कब का। बस अब जंगल का ही काम कर रहे हैं। तो तीसरे दिन में आते रहते हैं हम जंगल की ओर। कल नहीं आए थे तो आज आ रहे हैं। तो दिखा लेते हैं पहले आज का मौसम आप लोगों को कि हमारे इधर का मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। हमने ऊपर पे बैठ रखे हैं सासू जी लोग और देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कोहरा कोहरा और हल्की बूंदाबांदी। तो कुछ इस तरह का रास्ता है हमारा जंगल जाने का। ये रास्ता मंदिर जाने का भी है, जहाँ पे माता दूध खम्बा माँ का मंदिर है। तो इसी वजह से ये रास्ता इतना अच्छा बन रखा है और कहीं कहीं जगह पे ये टूट भी गया है बरसात के कारण। तो बरसात में तो होता ही है टूट फूट वगैरह। तो इसी वजह से यह रास्ता इस तरह का टूटा हुआ है। वैसे बहुत अच्छा रास्ता था ऊपर सीधे मंदिर जाने के लिए। और वो सामने वहाँ पे दरांती वगैरह पड़ा रही हैं। ये देखो पहाड़ों की खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है, पर क्या करें धुंध की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा साफ साफ है। और सासू जी भी आई रही हैं तो तेज़ वाली बारिश लग गई भाई। और इस बारिश में ही लगे हैं हम रास्ता जंगल के लिए। अभी पहुँचे नहीं हैं, यानी पहुँचने ही वाले हैं। तो आज भाई भीगना ही पड़ेगा जब आ गए हैं तो।
फाइनली दोस्तों हम भी आ गए हैं घर पे जंगल से, और भाई पूरे भीग गए हैं बारिश से, क्योंकि जंगल में बहुत तेज़ वाली बारिश लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है। तो फाइनली दोस्तों हम भी पहुंच गए हैं घर पे जंगल से, थोड़ी देर पहले पहुंची, और पूरी भीग चुकी हूँ बारिश से, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जंगल में। और वैसे ही हमने बाँस निकाला बारिश में ही, और ये है मेरी बांस की भारी। तो अभी हूँ मैं अपने गौशाला पे, और अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है पहाड़ों में। और देखो यहाँ से और इधर तक इतनी सारी लकड़ियाँ हैं बांस की, जो कि सिर्फ बांस की है, जो हमने ला रखा था बांस गाय ने खा लिया है, और जो लकड़ियाँ हैं वो सुखाने रख रखी हैं। बाकी मौसम तो चारों तरफ कोहरा छा रखा है, और साथ में हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। तो अब निकालते हैं भाई गोबर वगैरह गौशाला पे, और गाय भी अभी इधर ही है, यानी जंगल नहीं गई बारिश में, तो क्या ही जाना। तो अब निकालते हैं गोबर वगैरह और फिर चलते हैं घर की ओर कपड़े वगैरह बदलने। बाकी मौसम का हाल देखो, बिल्कुल बारिश लगी हुई है भाई पहाड़ों में। भाई गौशाला में इतना ज़्यादा हिला होता है ना, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा हिला हो रखा है। वही ऊपर से बारिश आ रही है, और साथ ही हरा हरा घास है खेतों का, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गीला हो रखा है गौशाला पे, यानी हिला हो रखा है। और साथ में पत्ते वगैरह भी नहीं है बिछाने के लिए, क्योंकि बारिश हो ही रही है, तो जंगल से पत्ते वगैरह भी नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि वो भी गीले हो जा रहे हैं जंगल में। इसलिए गाय में बिछाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, कमी है पत्ते वगैरह। तो भाई आजकल ऐसा ही होता है बेसकाल में, चौमास में हिला वगैरह गायों में भी, और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गोबर ले जाने पे भाई। और बाहर तो झमाझम बारिश लगी हुई है, और अब निकालती हूँ फटाफट से गोबर, और फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। तो फिर मिलूँगी आपको थोड़ी देर बाद। पहुँच गई हूँ भाई घर पे, और अब करते हैं नाश्ता वगैरह, और टाइम हो गया है भाई 12 बज गए हैं। तो मैं तो खाती हूँ पहले रोटी वगैरह, और बाहर तो बारिश लगी हुई है भाई, और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए मैंने। हाँ हाँ तू भी खाएगी, वैष्णवी को गुस्सा आ रखा है अभी, मेरे पास फोन दे वाल मोगली देखना है, ऐसे बच्चे हैं ये। और बाहर तो इतनी तेज़ वाली बारिश लगी है ना, बिल्कुल मूसलाधार वाली, और पूरी भीग गई थी, कपड़े बदल दिए हैं। भाई मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, क्योंकि कल की थी वैष्णवी और मेरे, कल के भी भीगे हुए थे और आज भी वैसे ही हैं, तो वो लगे हाथ कपड़े वगैरह धो दिए हैं। तो अब करती हूँ भाई नाश्ता पहले, और फिर बनाऊँगी खाना, क्योंकि खाना तो हमारा 2-3 बजे तक होता ही रहता है दिन का खाना। बाकी कमरे की हालत कुछ इस तरह का हो रखा है। अरे देखो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है कि मुझे फ़ोन दे वाल मोगले देखने के लिए। हाय तो कर पहले। नहीं करूँगी। हंस ले थोड़ा सा प्यारी सी। इसके साथ नहीं छेड़ना अभी, अभी इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है भाई। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो अब जाके भाई मौसम साफ़ हो गया है, यानी बारिश बंद हो गई है। पूरी 6-7 घंटे की बारिश हुई हुई, सुबह से ही बारिश लगी हुई थी, और 4 बजे के आसपास अब जाके मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो रखा है, यानी बारिश नहीं है। बाकी मौसम तो वैसे ही बना हुआ है बारिश आने की जैसा, पर अभी के टाइम पे नहीं है, और चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, यानी धुंध लगी हुई है। तो खाना खाने के बाद मैंने किया आराम, और अब जाके उठ रही हूँ। तो अब चलते हैं खेतों की तरफ घास लेने, क्योंकि सुबह तो जंगल जा रखे थे, और अब जाऊंगी खेतों की तरफ घास लेने कंडी पे। और गीला भी हो रखा है भाई, भीगने का मन भी नहीं कर रहा है, सुबह भी भीगे और अभी भी
भीगना पड़ेगा ओस में। बारिश तो नहीं है पर ओस में। देखते हैं, बरसाती लेके जाऊंगी। और अभी का मौसम देखो पहाड़ों का, बारिश आने के बाद बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। और ये है हमारा घर। बिल्कुल साफ हो गया है वह बारिश आने के बाद। कितने प्यारे दिख रहे हैं ये पहाड़, ये पेड़ पौधे। भाई आपने अभी का मौसम देख लिया है, शाम के समय का मौसम। और मैं तो जा रही हूँ खेतों की तरफ कंडी पे घास लेने। वैसे तो मौसम पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा बंद हो गई है बारिश, यानी पहले की तरह नहीं आ रही है, सुबह की तरह बारिश नहीं हो रही है। और खेतों में भी अभी ओस पड़ रखी होगी झंगोरे के खेतों में। और मैं जा रही हूँ झंगोरे के खेतों में घास के लिए। और घास भी कुछ खास नहीं हो रखा है, क्योंकि बारिश अभी हो रही है तो घास भी हो ही रही है। तो कंडी पे ही लाते हैं अभी। वैसे तो बेसकाल में जूड़ी पे लाते हैं घास, यानी रस्सी पे लाते हैं घास को, पर अभी छोटा ही हो रखा है घास, तो कंडी पे ही लेके आऊँगी। का फ़ायदा उठाना है अभी, क्योंकि बारिश बंद हो रखी है ना, इसी वजह से। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि सुबह से तो जंगल की ओर गई थी और अब चलते हैं खेतों की ओर। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके भी ज़रूर बताना, और मुझे भी सपोर्ट करना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, लाइक कमेंट शेयर जो भी होता है ज़रूर करना। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे हौसला मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए एक नई उम्मीद जागेगी मन में कि हाँ यार मुझे वीडियो बनाना है। लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जो अपने पहाड़ का कल्चर है वो दिखाना चाहिए, जो हम जिस तरह का हमारा डेली का रूटीन है वो दिखाना चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कमेंट में भाई ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैष्णवी तो सो रखी है, मैं तो नहीं सोई, मुझे नींद भी नहीं आई अभी के टाइम पे। ऐसे ही फ़ोन पे देख रही थी, ब्लॉग वगैरह ऐड कर रही थी, यानी एडिटिंग कर रही थी। तो भाई मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। जय देवभूमि उत्तराखंड।